नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, जो आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है 2021-22 का, तो अभी अभी हिंदी अनिवार्य का एग्जाम लग कर आया है। तो देखिए, ये मैंने पेपर ले आया हूँ आपके लिए और इस पेपर का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। आप इस प्रकार चेक कर पाएंगे कि कितने सवाल आपने सही किए हैं, कितने आप गलत हैं। तो इस प्रकार आपका रिजल्ट है वो भी तैयार कर पाएंगे आप घर बैठे बिल्कुल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर एजुकेशन से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले मिलती रहती है। तो ऐसी खबरें पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर ले, जैसे कि हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आया है, ये आपके आवास वाले आए हैं एमसीक्यू कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद जी आपका जन्म आपको पता होगा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वो आपका 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका 1880 है बा, यानी बा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले का प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। अगला आपका सवाल आया था सेकंड वाला कि मियां नसीरुद्दीन क्या बनाने माहिर थे। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, नान बाई, गजक, डोसा, चाउमीन। तो मैं आपको बता दूं, ये नान बाई नहीं है, इस जगह पर नान होगा। नान होगा इस जगह पर। नान बाई तो नान काम करने वालों कहते हैं, तो वो एक नान बाई थे, इस कारण उन्हें नान बाई कहा जाता था। वो नान बना देते, इस जगह पर नान आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा वो आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी फिल्म है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन देखे आपके, शोले और आपकी आलमारा, नदियों के पार और पथेर पांचाली। तो आपका पढ़ा होगा, ये 4 पार्ट में से आया आपका। जो सत्यजीत रे वाला पार्ट है आपका 3 या 4 पार्ट है, उसमें से पथेर पांचाली में से आया है। पथेर पांचाली फिल्म बनी थी उनकी 1953 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सा वाला। अगला आपका जो सवाल आया है वो देखिए चौथा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो वाणी का डिटेक्टर है आपका कबीरदास को कहा है। कबीरदास वाले पार्ट पे आप जाइए, पहले प्रश्न पर इसका राइट आंसर दे रखा है कबीरदास। तो कबीरदास का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले सारी तरफ, इसमें देखिए खाली जगह दी हुई है आपके लिए। ये देखिए, आपका जो पहला खाली जगह आया वो है कबीर भक्ति काल की खाली जगह के प्रतिनिधि कवि थे। तो मैं बता दूं, जो कवि थे वो निर्गुण धारा करते थे कबीरदास। तो कबीरदास निर्गुण धारा वाले कवि थे, इस कारण निर्गुण भक्ति के। अगला आपका सवाल आया नीचे वाला कि संत कवि है आपके, वो खाली जगह मीराबाई के गुरु माने जाते थे। तो अब आपको पता होगा रविदास, इसका जो राइट आंसर है वो रैदास या रविदास। आपने पढ़ा होगा मीरा वाले पार्ट में, ये स्पष्ट रूप से दे रखा है दूसरे प्रश्न पर। तो रविदास का रविदास करिया या रैदास करिया हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस खाली जगह में ये आएगा। अगला आपका सवाल आया है वो देखिए कि बानर नामक बाल पत्र का संपादन किया था। ये देखिए, ये आपका उसमें से आया राम नरेश त्रिपाठी वाले में से। राम नरेश त्रिपाठी वाले में जाइए, वहां पर इसका आंसर लगा हुआ है बानर वाले का। तो राम नरेश त्रिपाठी है, उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। ओके। अगर आपका सवाल है प्रकृति का सुकुमार कवि। देखिए, इस प्रकृति का सुकुमार कवि है वो आपको पता होगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत है, उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये इसमें आपके जो खाली जगह हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर हो गया। अब आपके चलते हैं, देखिए नीचे आया है आपके ट्रू और फॉल्स आए हैं। देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, बिल्कुल सही बात है ये। इसमें देखिए, संचार की वो आपका सम उपसर्ग है और इसकी जो धातु है वो चर धातु है। तो इस प्रकार इसकी जो उत्पत्ति हुई है चर धातु से, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। ये कथन सत्य कथन है आपका, तो ये सत्य कथन होगा आपका ये वाला इसका आंसर। अगला है इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम। बिल्कुल ये भी सही बात है, जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है ये इंटरनेट आपका। तो ये और तेजी से फैल रहा है, इसका आंसर सत्य है ये वाला कथन। ये कथन आपका सत्य है ये वाला भी। नीचे आपका टेलीविजन जनसंचार का एकमात्र साधन है। देखिए, ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है। टेलीविजन के अलावा आपके संचार साधन कई हैं, रेडियो आपका, टेलीविजन, टेलीफोन है आपका, मोबाइल फोन है और कंप्यूटर है इत्यादि आपके साधन है। यानी कि टेलीविजन एकमात्र नहीं है, तो इसका गलत हो जाएगा ये वाला। अगला चलते हैं आपकी तरफ कि कई बार संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, संचार माध्यम है कई बार छात्रों की हेल्थ को भी मतलब परेशान करते हैं उनको। तो ये इसका सही हो जाएगा, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि ये कथन सत्य है। और चलते हैं आपके, देखिए ये आपके प्रश्न आए हैं कि ये आपको इनमें उनका जवाब देना है एक एक लाइन में। तो चलते हैं इनकी तरफ। देखिए, आपका पहला जो प्रश्न आया वो है बंशीधर के पिता का क्या नाम था। तो आपको बता दूं मैं, ये वाला जो आपका पार्ट है वो पहले में से आया है। बंशीधर के आपके जो वृद्ध मुंशी थे उनका नाम आप पहले पार्ट में से चेक करके देखिए, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो वृद्ध मुंशी है, उनके पिता का नाम था
देखिए चलते हैं अगली सारी तरह आपके कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित विदाई संभाषण उनकी किस व्यंग्य कृति का अंश है। देखिए आपको पता होगा जो शिव शंभू के चट्टे हैं, जो आपका बाल मुकुंद गुप्त वाला पार्ट है, इसमें शिव शंभू का चट्टा है, तो उसकी ये अंश है कि ये आपका विदाई संभाषण आपने पढ़ा होगा, ये चार पार्ट है आपका, तो वो शिव शंभू के चिट्टे हैं, उसका ही ये आपका टॉपिक है। देखिए बीजक कृति के रचनाकार, बीजक कृति आपको पता होगा जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी की जो सबसे मेन जो रचना है वो बीजक ही है, तो बीजक इनकी सबसे मेन रचना है, इसके रचनाकार है कबीरदास जी। देखिए मीराबाई किन की भक्ति थी, आपको पता होगा मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति थी, श्री कृष्ण की भक्ति में वो लीन रहती हर वक्त, तो श्री कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। एक एक लाइन के अक्षर है सभी के इनके। अगर आपका सवाल है कि किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है, ये सवाल आपने काफी अच्छा दिया है, ये पेपर वाले ने आपको ने पढ़ा होगा, जो आपके वो वाले पार्ट है पद वाले पार्टों में देखिए इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सही मिलेगा। वैसे ये आपका सवाल आया है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है मिरर में, ये आपका 5वां पार्ट में से आया है, जो 5वां पार्ट है आपका भवानी प्रसाद मिश्र थे, उनको कविता गांधी कहा जाता है, लेकिन ये पार्ट है आपका वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो शायद आपको इसका बोनस मिल जाएगा, वरना इसका जो इसका राइट आंसर है वो है भवानी प्रसाद मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगली सवाल की तरह आपके। देखिए लेखक कुमार गंधर्व ने भारतीय गायकों में बेजोड़ गायक कहने का है, ये तो आपको पता होगा, सिंपल सा सवाल आया है, ये लता मंगेशकर को कहा है। आपकी जो दूसरी किताब बेतान में पहला ही चैप्टर है इसका लता मंगेशकर वाला, तो इसका राइट आंसर आपका लता मंगेशकर हो जाएगा। देखिए राजस्थान की रजत बूंदों के जो अध्याय के लेखक कौन है, जो आपकी बेतान वाली किताब है, सेकंड किताब, उसमें से सवाल पूछा गया है ये वाला, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आपने सेकंड पार्ट पढ़ा होगा इस वाली किताब में बेतान में, तो उसमें जो आपको पता होगा कि पार्ट के पीछे कवियों के नाम दे रखे हैं, तो अनुपम मिश्र है उनके, जो अनुपम मिश्र ने ये आपके लिखी है राजस्थान की रजत बूंदें, ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुपम मिश्र। तो आपके ये हो गए आपके एक लाइनर वाले सवाल। अब देखिए बढ़ते हैं ये सवाल जो आपके 2-2 नंबर वाले हैं, इनको भी देख लेते हैं आइए। तो ये देखिए आपको 2 लाइनर वाले सवाल हैं। पहला इसका नमक का द्रोह कहानी में पंडित अलोपीदीन के अव्यक्त तो व्यक्तिगत के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं। देखिए आपको पता होगा जो अलोपीदीन थे वो काफी घमंडी आदमी थे, वो क्या है अपने जो पैसा उस पर काफी विश्वास करते थे, तो वो लक्ष्मी को सबसे बड़ा मानते थे। तो इसका जो आपको पहला पक्ष आप इसमें लिख सकते हैं कि वो अपने पैसे पर घमंड करते थे, यानी कि पैसे मतलब काफी रईस आदमी थे, तो अपने जो आपका पैसा है उसका ऐश्वर्य में डूबे रहते थे हर वक्त। और दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि वो हमेशा बेईमानी के पक्षधार में रहते थे, उसका जो ईमानदारी कार्य है वो तो उसके कभी जहन में आता ही नहीं था। तो ये आप 2 इसके ऑप्शन सिंपल से लिख सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए अगला इसका मियाँ नसीरुद्दीन के नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दूं मैं, वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, और मतलब उनकी रोटियां थी वो सदियों से उनके पुरखे बनाते आ रहे हैं, और इस प्रकार वो काफ़ी फेमस थे। तो इस पर आप बड़ा चढ़ाकर इसका आंसर लग सकते हैं, काफ़ी अच्छा आंसर लग जाएगा ये वाला। आपका अगला है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। देखिए कबीर ने कहा है कि सभी एक ही माटी के बने हैं, अर्थात सभी एक ही कुमार ने बनाए हैं इनको, यानी कि ईश्वर ने बनाया है, और ये सभी में एक ही वायु है, एक ही अग्नि है, एक ही तेज है। तो इस प्रकार इसका जो आपका पहला पार्ट है उसमें से आज आप सिंपल सा लिख सकते हैं। अगला इसका है देखिए कि वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए कितना जिम्मेदार बताया गया है। देखिए किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार आपको सिंपल सा पता होगा कि कवि ने जो मतलब साहूकार होते हैं, तो वो क्या करते हैं कर्जा देते हैं, और उनकी जो ब्याज की त्याग नहीं छोड़ते हैं, और उनके घरवार को बिल्कुल लुटा देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो कबीर ने वो जो कवि हैं आपके, उन्होंने सीधा आक्षेप किया है साहूकार पर, तो साहूकार के ऊपर आप इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कोई किसे कहते हैं, ये देखिए आपका सेकंड वाला पार्ट है, उसमें राजस्थान की रजत बूंद है, तो उसमें से आया है अनुपम मिश्र वाला। तो देखिए कोई है वो आपकी जो राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में बनती है संरचना होती है, ये आपकी तकरीबन ऐसी होती है 50 से 60 फुट गहरी होती है, और ये कुएं के आकार में छोटी होती है, इसका व्यास भी कम होता है, इसका जो उपयोग है आपका जल संग्रहण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो हो जाएगा इसका। अगला इसका सवाल है कि लोग मीना को बाबरी क्यों कहते हैं। तो देखिए ये जो आपका सवाल आया है वो मीराबाई वाले में से आया है, आपने पढ़ा होगा पंक्तियों में कि मीरा भय बाबरी, ये पंक्तियां आती हैं उसमें। तो देखिए मीरा है वो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी, जब उनके पति की मौत हो गई थी तो वो क्या थी, जो संत हैं उनके साथ मंदिरों में जाती और नाच गायन करती, भक्ति में लीन रहती, और उन्होंने जो अपनी लज्जा है, जो पूरी समाज की लज्जा वो त्याग दी थी। इस कारण सभी समाज और घरवाले उनको बाबरी कहने लगे थे, इस कारण कहा गया उनको मीराबाई बाबरी।
अगला आपका सवाल आया है वो पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। ये देखिए आपका सत्यजीत रे वाले में से आया है कि जो देखिए कई सारे उनके जो पार्ट थे वो मतलब पार्ट बनाते और कोई तो उनका करेक्टर था वो मर जाता, आपको पता होगा 3-4 बार। तो उसमें आपको कुत्ता मरा था एक बार उसका, और उसमें फिर वो मिठाई वाले थे वो भी मर गए थे। तो यानी कि उसके उसके जो सभी जो करेक्टर थे जो जो रासलीला करते थे वो कभी कभी गायब हो जाते थे। तो इस प्रकार इसमें जो काफ़ी टाइम लगा और एक ही सीन को लेने में उनके पास पैसा नहीं होता था बार बार, तो पैसे की कमी के कारण वो काम करते, फिर वो फिल्म शूटिंग रुक जाती बीच में। तो पैसे की कमी भी उसका बड़ा कारण थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपका नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र बंशीधर के चरित्र की प्रमुख विशेषता बताइए। तो आपके बंशीधर है उनके बारे में तो आप काफ़ी लिख सकते हैं कि वो ईमानदार थे, चरित्रवान थे, अपने कर्मठ पर अडिग रहते थे, अपने कर्म को मानता देते थे। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये वाला आपका 27वां हो जाएगा। अगला देखिए 28वां आया आपका ये वाला कि निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आप या तो फीचर या आरे लिख सकते हैं, या फिर ज्ञापन या प्रेस विज्ञप्ति, या मेरे हिसाब से आप नीचे वाले जो अधिकारी वाले हैं उसमें आप कार्यालय पत्र लिख दीजिए। और फीचर आपको पता होगा ये प्रिंट मीडिया का एक माध्यम होता है, इस पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं आराम से। एक आलेख है, आलेख आपका जो वर्तमान में जो मतलब एक छोटा निबंध रूप होता है, इसमें आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है, इसमें आपको जटिल शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये आपका आलेख हो जाता है इस प्रकार, और आपका ये पत्र आप लिख सकते हैं। वरना आपका जो निबंध आया कोरोना में वैश्विक महामारी, ये तो इसके चांस काफी बन रहे थे, ये देखिए निबंध आ चुका है। और राजस्थान पर्यटन, इस 4 ऑप्शन आपके सरल आए हैं वो। तो इस प्रकार आपका जो पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं आप कितने नंबर आ रहे हैं। आपका 48 नंबर का टोटल पूर्णांक है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।